द्रव्य गुण पर्याय के अंतर्गत हमने अभी चार अभाव के प्रकरण की चर्चा हमने की। यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय में अभाव का जो प्रकरण था वह क्यों आया था, मतलब अभाव का जो प्रकरण हम पढ़ रहे थे यह द्रव्य गुण पर्याय के वर्णन के अंतर्गत क्यों आया था, मतलब किस क्रम में आया है। क्योंकि द्रव्य पर्याय में ही तो अभाव होता है ना, द्रव्य और पर्यायों में ही तो अभाव होता है ना। जैसे हमारा जो क्रम ऐसा चलता आ रहा है ना, कि एक क्वेश्चन निकलता है फिर उसके आंसर में से दूसरा क्वेश्चन निकलता है, ऐसे। तो ये अभाव का प्रकरण यहाँ क्यों आया था? ये जो गुण आए थे ना, प्रतिजीवी और अनुजीवी, हाँ, तो यानी कि कौन से गुण प्रतिजीवी कौन से अनुजीवी, नास्तिक है ना, अभाव स्वरूप है। तो क्योंकि प्रतिजीवी गुणों की चर्चा आई थी कि वे कौन से होते हैं, अभाव स्वरूपी गुण होते हैं। तो इसीलिए अभाव का प्रकरण यहाँ पर समझाने में आया था कि अभाव किस प्रकार का अभाव रहता है। तो यह अभाव मात्र गुणों में नहीं होता, द्रव्यों में भी है और पर्यायों में भी है। क्योंकि द्रव्य में अभाव है, आपस में अभाव है, इसलिए अगर एक द्रव्य के अंतर्गत अनंत गुणों की भी बात अगर हम कहें तो उनमें भी क्या रहता है, अभाव रहता है। तो क्योंकि ये जो प्रकरण चला आ रहा था अनुजीवी गुण प्रतिजीवी गुण का, उसी के मध्य में चार अभाव का वर्णन आया जिसको हमने समझा। अब पुनः अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुणों की ही चर्चा जो है वो यहाँ से निरंतर बनी हुई है। तो देखिए एक बार हम फिर से समझते हैं अनुजीवी गुण किसे कहते हैं, प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, ताकि फिर ये जो अगले जो क्वेश्चन हमारे शुरू हो रहे हैं उनकी लिंक हमारी बन जाए। ठीक है, अनुजीवी गुणों की चर्चा हमने देखी थी, जो वस्तु के भाव स्वरूपी गुण को कहते हैं अनुजीवी गुण। भाव स्वरूपी गुण कैसे होते हैं इसकी चर्चा हमने की थी। किस टाइप के गुण होते हैं, जो है हमेशा रहे हाँ, जो भाव रूप रहते हैं, जिनमें जो हम कहेंगे सकारात्मक वाले जितने भी गुण होते हैं वो सारे गुण कौन से होते हैं, अनुजीवी गुण होते हैं। और प्रतिजीवी गुण कौन से होते हैं, अभाव, हाँ नेगेटिव वाले। अभाव स्वरूपी जितने गुण हैं उनके नहीं होने का मतलब ही क्या है, अभाव होना, मतलब उनके नहीं होने का मतलब ही गुण रूप होना है। ऐसे अभाव स्वरूपी गुणों को हमने प्रतिजीवी गुण के रूप में समझा है। और भी हमने समझा था अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों के बारे में, किसी को याद हो तो घाती कर्म के आधार पे समझा था। अनुजीवी गुण चौक्षम से संबंधित होते हैं, हाँ, जबकि प्रतिजीवी गुण क्षय से संबंधित होते हैं। इसका क्या तात्पर्य निकला था, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव में ना यानी ज्ञान दर्शन सुख का पूर्ण का अभाव हो। हाँ, अनुजीवी गुण ऐसे गुण होते हैं अंश तो हाँ, जितना भी जीव का विकारी परिणमन हो जाए, कितनी भी विकृत अवस्था में वह चला जाए,
लेकिन इन अनुजीवी गुणों का कुछ अंश में प्रकटपना निश्चित रूप से रहता ही रहता है। मतलब जो कर्म है वो अनुजीवी गुणों को पूरी तरीके से घातने में समर्थ नहीं होते हैं। और प्रतिजीवी गुण कैसे होते हैं? जो कर्मों के द्वारा पूरी तरीके से घात लिए जाए। अब घातने का अर्थ यहाँ पे क्या है? नष्ट होना नहीं है, अप्रगटपने के अर्थ में कहते हैं कि वह उसे प्रकट नहीं, जो अघाती कर्म है वे प्रतिजीवी गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। उसी के रूप में उन्हें कहा है कि वो घात देते हैं, पूरी तरीके से घातते हैं कि उनका अंश मात्र ही, मतलब प्रतिजीवी गुण ऐसे गुण हैं या तो पूर्ण शुद्ध अवस्था में प्रकट होते हैं अथवा प्रकट ही नहीं होते। अगर प्रकट होंगे तो शुद्ध अवस्था रूप प्रकट होंगे, और किसके प्रकट होते हैं? ये अनंत सिद्ध भगवान के, अनंत के भी नहीं होते हैं। अगर प्रकट होंगे तो पूर्ण शुद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था में और शुद्ध अवस्था में प्रकट होंगे, और अगर उनकी शुद्ध अवस्था नहीं होगी तो वो प्रकट ही नहीं होंगे। मतलब उनको चाहिए है परफेक्शन। अगर परफेक्शन मिलेगा तो हम आएंगे, थोड़ा बहुत नहीं आएंगे, आएंगे तो अच्छे से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और अनुजीवी गुण कैसे हैं कि वो ये कहते हैं कि तुम कितना भी विकारी परिणमन कर लो, तुम मुझे पूरी तरीके से नष्ट घात नहीं सकते हो। मैं अपनी थोड़ी बहुत शक्ति के साथ कुछ रूप में तो निश्चित रूप से प्रकट रहूंगा ही रहूंगा। तो ऐसे वो अनुजीवी गुण है। और प्रतिजीवी गुणों की हमने बात की है। अब जीव का, क्योंकि जीव हमारे लिए मुख्य द्रव्य है, ऐसे कहा तो वो प्रतिजीवी गुण भी तो थोड़ी घात है, बाकी उनको घात है, कुछ तो उदाई में नहीं है। नहीं जैसे हाँ, जैसे आयु क्रम है, कोई भी एक आयु तो चलती रहेगी ना, 3 आयु का घात है, लेकिन एक आयु तो चलती रहेगी ना। यहाँ पे जो आयु कर्म जो हो रहा है, जो उदय में आ रही है, वह भी कर्म उद्गल का ही, हम कहेंगे कर्म वर्गणा ही उदय में आ रही है। लेकिन अगर हम उस मतलब आयु कर्म के नष्ट होने पर कौन सा गुण प्रकट होगा? अवगाहनत है ना। अवगाहनत का जो गुण है पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाएगा। जैसे सिद्ध भगवान में, जो सिद्ध भगवान में होते हैं, उनमें संपूर्ण लोक के सभी परमाणुओं को उस कहेंगे सिद्धाकार में अवगाहनत्व देने की शक्ति होती है। लेकिन जब तक जीव संसार में है तब तक उसकी ऐसी शक्ति नहीं है। वो जो पूर्ण रूप से जो शक्ति प्रकट होगी वो कहाँ होगी? वो सिद्ध अवस्था में ही प्रकट होगी। ऐसा नहीं, चारों आयु हैं तो ऐसा तो नहीं कि थोड़ी मनुष्य चल रही, थोड़ी ये चल हाँ। रही, चल रही तो पूरी मनुष्य, हाँ, ये चल रही पूरी तरह। जो हमने बात की ना क्षयोक्षम और क्षायिक भाव की, तो आयु कर्म का हाँ वैसा काम नहीं चलेगा कि थोड़ा तो क्षयोक्षम हो रहा है और थोड़ा उदय में आ रहा है। या तो उसका उदय होगा या उसका क्षय होगा। जो क्षयोक्षम वाली अवस्था है, कुछ उदय, कुछ नष्ट होना और कुछ उपशमित होना, वैसी अवस्था इन गुणों की नहीं बनती है। उदय में तो आएंगे, जो हमारे 4 घाती कर्म उदय में आ रहे हैं, और उदय में आने का मतलब ही है कि वो इन गुणों को प्रकट नहीं होने दे रहे। इन गुणों को कब प्रकट होने देंगे? जब क्षयोक्षम भाव होगा। क्षयोक्षम भाव में ही, जैसे ज्ञान का क्षयोक्षम होता है, तो ज्ञान के क्षयोक्षम में ज्ञानावर्णी कर्म अगर उदय में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे उदय में नहीं आता कि ज्ञान को प्रकट ना होने दे। तो या तो ज्ञान, जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है, तो केवल ज्ञानावरण कर्म या तो उदय में आएगा या क्षय होगा। मतलब केवल ज्ञानावरण का ऐसा नहीं रहेगा, क्षयोक्षम नहीं होगा केवल ज्ञानावरण कर्म का। हाँ, तो जैसे वहां पे हम समझ रहे ना, कुछ ज्ञान तो है, लेकिन जैसा केवल ज्ञान होना चाहिए वैसा ज्ञान प्रकट बने नहीं होता। जैसे मति ज्ञान है, अपनी पूरी अवस्था में नहीं है, कुछ का उदय है, कुछ का उदय है, कुछ का हाँ वैसे लेकिन आयु कर्म में जिसका उदय है तो पूरा है, क्षय है तो पूरा है वैसा। मतलब या तो पूरी तरीके से आयु कर्म का क्षय होगा, कोई भी किसी भी एक भी आयु का भी उदय नहीं होगा, उसका पूरा उदय ऐसा। क्योंकि ना इसमें देशघाती प्रकृतियों का उदय नहीं रहता, उदय नहीं रहेगा। देशघाती प्रकृति का उदय नहीं रहेगा तो या फिर सर्वथा प्रकट होगी या सर्वथा अभाव, सर्वथा अभाव होगा। हाँ, बिल्कुल। वो उनका वो जो देशघाती सर्वघाती का जो भेद है वो बनता ही हमारा घाती कर्म के अंतर्गत, इसलिए उनको सर्वघाती प्रकृतियां कही है कि या तो उनका पूरा घात किया जाता है या फिर वो पूर्ण रूप
से उदय में रहती ही रहती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। हाँ, क्योंकि आयु में भेद नहीं है। हमारा जो आयु अगर 70 साल है तो 70 साल ही रहेगी, तो 65 हो जाए फिर 5 वर्ष। हाँ बिल्कुल वैसा भी नहीं होता। और जैसे मनुष्य आयु है पूर्ण रूप से मनुष्य आयु ही रहेगी। बुद्धिमान आयु। हाँ बुद्धिमान जिसे कहते हैं, हाँ बुद्धिमान आयु का है मतलब जो आप अभी आयु भोग रहे हैं। बुद्धिमान आयु में तो थोड़ी सी घटाबढ़ी की जा सकती है। बुद्धिमान आयु मतलब जो भोगी जा रही है, जिसमें आप आ गए हैं, जिस भव में आप आ गए हैं, उस भव की तो जो आयु है वो जितनी लेकर आए हैं उतनी आपको पूर्ण करनी ही पड़ती है। ठीक है, आयु शेष है। हाँ और बाकी कर्म में हाँ हाँ बाकी आयु से नहीं, आयु खत्म होने को आ गई। हाँ। और बाकी कर्म है तो फिर कैसे पूर्ण? तो हमने अभी समुद्घात की बात की थी ना। उसमें देखो इनका ऐसा मतलब है कि क्या होता है, समुद्घात में बात करी थी ना कि आयु कर्म शेष है, आयु कर्म कम है और बाकी कर्म अधिक है। तो अपन ने केवली समुद्घात किया, वो तो केवली भगवान की अवस्था हुई। लेकिन मान लो सामान्य नहीं, जीव का। इनका मतलब यह है कि मान लो आयु कर्म कम हो हाँ। और कर्मों की स्थिति अधिक हो, उसमें ही तो नहीं केवली आयु कर्म ज्यादा हो। हो और कर्मों की स्थिति अधिक हो, ये पूछ तो रहे देखो हैं। इसलिए नहीं होती है क्योंकि नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये वाले जो कर्म है ये मुख्य रूप से शरीर से ही संबंधित होते हैं। तो जब तक शरीर रहेगा, जैसे गोत्र कर्म है तो गोत्र कर्म है उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है, तो उच्च गोत्र नीचे गोत्र किसके आधार पर है? शरीर के आधार पर। और शरीर किसके आधार पर है? आयु कर्म के। हाँ नाम कर्म समझ लो, मतलब शरीर कब तक रहेगा? जब तक टिका रहेगा आयु कर्म। ऐसे ही जो नाम कर्म है वो पूरा शरीर पर आधारित कर्म है। नाम कर्म जो बताता है आपका आकार कैसा होगा, आप कैसे लिखेंगे, आपके स्वर कैसे होंगे, वो सारा जो वर्णन नाम कर्म के जितने भी भेद आते हैं वो सारे किस पे आधारित है? शरीर पे। और शरीर किसके आधार पर है? आयु कर्म के। आयु कर्म के। तो अर्थात आयु कर्म जितना होगा उतना ही गोत्र कर्म होगा और उतना ही नाम कर्म होगा। ये तो निरंतर बनती रहती है। क्या ये बाकी तो पता कि आयु तो एक बार बनती है। आयु एक बार बनेगी। हाँ, अब जैसे नेक्स्ट उसकी भी बंधेगी तो एक बार बंधेगी। हाँ। लेकिन ये नाम गोत्र और वेदनीय कर्म। निरंतर बनती रहती है। हाँ। उनका अभाव कैसे? उनका भाव नहीं, मेरे ख्याल से तो जैसी आयु कर्म बनती है उतनी ही गोत्र और नाम कर्म बनते हैं। जैसे अगर हम अरहंतों की बात ना करें, अरहंत सिद्ध की बात ना करें, सामान्य हम जीवों की बात करें, तो हम जितनी आयु कर्म बांध के आए होंगे उतना ही गोत्र कर्म भी बांधा होगा। क्योंकि इस भाव के बाद जब हम अगले भाव में जाएंगे तो इसी रूप में तो जाएंगे नहीं, तो वहां पे जो हमारा हो सकता है अभी उच्च गोत्र में हो, अगले भाव में भी उच्च गोत्र में जाए, लेकिन जैसा अभी उच्च गोत्र है वैसा का वैसा उच्च गोत्र वहां नहीं होगा। ऐसा भी होता है ना, जैसे हम उच्च गोत्र में जन्म लेते हैं, हाँ लेकिन कुछ समय बाद नीच गोत्र आ जाता है तो बनती रहती है ना निरंतर। कुछ समय बाद मतलब कैसे? जैसे इसी भाव में हाँ आज हमने उच्च गोत्र में जन्म लिया, हाँ हमने शादी यदि नीच गोत्र में कर ली हाँ तो हमारा तो नीच गोत्र चालू हो गया। नहीं नहीं, ये वाले गोत्र सुनो, ये वाले नहीं गोत्र होते नहीं हैं, मानते हैं, ये वाले गोत्रों वो को मनुष्य तिरंज वाले गोत्र हाँ मानते हैं। मनुष्य तिर्यंच वाले जो वाले गोत्र गोत्र हैं नहीं मानते। उनको माना जाता है। मतलब हम जो मनुष्य हैं वो किसी भी उसमें जो गोत्र जो हमारे व्यवहारिक लौकिक गोत्र जो होते हैं वो गोत्र यहाँ पे मान्य नहीं होते हैं। वहाँ पे ऐसे तिर्यंच गति नीच गोत्र है, नरक गति नीच गोत्र है, देव गति उच्च है, मनुष्य गति उच्च है। अब कोई जीव मनुष्य गति से देव गति में गया तो उच्च गोत्र से उच्च गोत्र में ही गया, लेकिन फिर भी उच्च बने में क्या है? अंतर आ गया है। अब देव गति में भी जैसे उच्च गोत्र में गए तो वहाँ पे भी कितने कैटेगरी हैं। तो जो नीचे के देव हैं, ऊपर के देव हैं, जिन्हें इंद्र, सामान्य, प्रायश्चित ये जैसे हैं, तो इनमें थोड़ी सी गोत्रों में क्या हो गया, थोड़ा सा भेद इसमें पड़ गया है। जो इंद्र होंगे वो और अधिक उच्च गोत्र के माने जाएंगे, तो वहां पे ये जो उच्च गोत्र है और वो जो उच्च गोत्र है दोनों में अंतर है, दोनों कर्मों का जो उदय है उसमें अंतर बना है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो जैसी आपकी आयु बनती है उतना ही आपका गोत्र कर्म बनता है और उतना ही नाम कर्म बनता है। और जो विशेष है वो हम निरंतर बंदी का क्या मतलब? निरंतर अगले भाव के लिए बंधेगी ना तो वो अगले भाव के नहीं, लिए हाँ ऐसा भी हो सकता है अगले भाव के लिए बंधे। इसका और विशेष जो है वो है मेरे को ऐसा समझ में आ रहा हाँ। है कि आयु कर्म है ना, आयु कर्म की स्थिति अन्य कर्मों की अपेक्षा सबसे कम है। हाँ मात्र 33 सागर। हाँ। और लेकिन इनकी सबसे कम 20 कोड़ी सागर है। हाँ तो यानी ये कम ही रहेगा, वो ज्यादा ही रहेंगे। यानी आयु कर्म तो वही वो कह रही है कि यहाँ जो हमने गोत्र कर्म बांधा हाँ।
तो गोत्र कर्म की स्थिति तो है ज्यादा हाँ। और आयु तो है कम, तो वो हाँ। जो गोत्र कर्म का उदय आएगा वो कैसे आएगा? नहीं तो कर्मों के द्वारा खिलते हैं ना, और क्या? कर्मों के तप के द्वारा ही तो खिलेंगे ना। तो जो हमारे सामान्य जीवों की बात है, हम तो तब के द्वारा नहीं खिला रहे। हाँ। तो हमने मान लीजिए अगले भाव के लिए आयु कर्म हमने बांधा हाँ। और हमने गोत्र कर्म भी बांधा। हाँ। तो आयु कर्म तो हमने बांधी 50 वर्ष की और गोत्र कर्म हमने बांधा 100 वर्ष का। तो वो जो 50 वर्ष का जो गोत्र कर्म रह जाएगा उसका क्या होगा? वो अगले भाव में उदय में अगले आएगा, भाव में कंटिन्यू, लेकिन वो उसी अगले भाव में उदय में नहीं आएगा, वो तो बाद में भी आ सकता है ना। जो मैंने बात की, अगर मनुष्य से देव में गए तो ये गोत्र कर्म तो हमने मनुष्य भाव का बांधा था 100 वर्ष का, तो हमारे 50 वर्ष का गोत्र कर्म रह गया है। तो ये 50 वर्ष का मनुष्य गति वाला उच्च गोत्र कर्म कैसे उदय में आएगा? नहीं तो हो सकता है ये प्रश्न है। हाँ, देखो जैसा गोत्र बांधेंगे ना तो वैसी गति में तो जाएंगे, तो जरूरी नहीं ना कि नीचे जाए, हो सकता है देव में जाए, तो गोत्र कंटिन्यू रहे। अपन अगर नहीं गए तो जैसे मनुष्य से देव में नहीं गए तो देखो ऐसा होगा ही नहीं ना फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे परिणाम ही नहीं होंगे। जब आपका उच्च गोत्र चल रहा था आपके परिणाम भी उसी जाति के होंगे। इसमें और विशेष पूछ के बताएंगे। ये भी तो हो सकता है कि नहीं बांधता होगा, जितने आयु क्रम बांधता होगा उतना ही बांधता होगा। नहीं ऐसा मेरा भी नहीं, क्योंकि आयु कर्म तो जैसे एक ही बार में बन जाती है। हाँ। या उसके जो वो 3-3 भाग होते हैं वो अलग चीज है। हाँ, तो भी बंधती तो एक ही बार है जैसे, है ना। लेकिन वो बाकी के सारे कर्म तो निरंतर बंध रहे हैं, मतलब उनका ऐसा नहीं कि एक ही बार बंधेंगे। आयु बंधी तो एक ही समय। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हुआ। मान लो उत्कर्षण अपकर्षण तो विशुद्ध अवस्था में होगा ना। जब शुद्ध भाव करेंगे, शुभ भाव करेंगे तो हमने अच्छे कर्मों का उत्कर्षण कर लिया, बुरे कर्मों का क्या कहें अपकर्षण हमने किया। तो जरूरी नहीं शुद्ध भाव में भी, अत्यधिक अशुद्ध भाव में भी होगा ना उत्कर्षण अपकर्षण। तो आपका अच्छा था तो नीचे आ गया। मैं वही कह रही हूँ, अगर शुद्ध भाव हमने किए तो अच्छे कर्मों का उत्कर्षण हुआ, बुरे कर्मों का अपकर्षण हुआ। अगर अधिक अशुद्ध भाव हुए तो अच्छे कर्मों का अपकर्षण हुआ, बुरे कर्मों का उत्कर्षण हुआ। लेकिन अगर सामान्य मंद गति के भाव चल रहे हैं, जहाँ पे ना तो अधिक शुद्ध किया शुभ किए, ना ही अधिक अशुभ किए, सामान्य उसमें गोत्र कर्म का कार्य कैसे होगा, ये प्रश्न है। तो इस पर हम विचार करके आपको कल स्पष्ट करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये उत्तर होना चाहिए था कि जैसा आयु कर्म बनता है उतना ही गोत्र कर्म और नाम कर्म, क्योंकि वो शरीर पे आधारित ही रहता है। लेकिन अगर वो आयु कर्म से अधिक बंधा है तो वो जो अधिक शेष गोत्र कर्म है, नाम कर्म है, क्योंकि आपका जैसे नाम कर्म अधिक बंधा, तो आप नाम कर्म का मतलब है आपको बिल्कुल ऐसे कैसा बनना पड़ेगा। तो अब अगले भाव में तो आप ऐसे कैसे नहीं बनेंगे, बहुत कुछ अंतर आएगा ही आएगा। तो वो कैसे उस नाम कर्म की व्यवस्था कहाँ सेट होती है वो कल हम आपको और स्पष्ट करके समझाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी हमारी चर्चा चल रही है अणुजीवी गुणों की। अणुजीवी गुणों में जीव द्रव्य के अणुजीवी गुण कौन कौन से होते हैं उसकी बात है। 15 नंबर पेज पर 76 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। जीव के अणुजीवी गुण। जीव के अणुजीवी गुण कौन से हैं? हमने अणुजीवी गुण आपको समझा रखे हैं कि अणुजीवी गुण होते हैं जो भाव स्वरूपी गुण होते हैं, हमें अणुजीवी गुण कहते हैं। चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण जीव के अणुजीवी गुण हैं। अब यहाँ पे हमारा जो छायोक्षमिक भाव है वो कुछ गुणों पे नहीं लगता है, तो उन्हीं गुणों पे नहीं लगता है जो पारिणामिक भाव वाले गुण हैं, क्योंकि उनमें तो उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय सभी कर्मों की अवस्था से निरपेक्ष वो भाव होते हैं। तो ऐसे भावों को भी किसमें लिया गया है? अणुजीवी गुणों के अंतर्गत लिया गया है। जैसे चेतना, चेतना मतलब जो ज्ञान दर्शन, जो जीव के अंतर निरंतर अनुभव करने की, जिसे हम कहते हैं स्व संवेदन गम्य जो जीव का भाव होता है, ऐसा चेतना भाव जो है वो जीव का अणुजीवी गुण है। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व अर्थात श्रद्धा गुण की जो शुद्ध पर्याय है वो सम्यक्त्व है। चारित्र अर्थात चारित्र गुण की जो पर्याय है वह चारित्र। सुख, सुख कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण है ना, दर्शन, चारित्र से दो भेद है ना, सुख दर्शन भी अपने आप में गुण है। नहीं, चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी दो है ना। हाँ, उसमें से हाँ कर सकते हैं ऐसे। तो जो दर्शन मोहिनी उससे सम्यक्त्व हो जाता है, चारित्र मोहिनी से सुख होता है। और चारित्र, चारित्र
दोनों से सुख। हाँ, दोनों से सुख होता है। फिर वीर्य हमारा, वीर्य अर्थात जीव में अंतराय जो, हाँ, अंतराय कर्म के अभाव से होता है। जीव में जो शक्ति, गुणों की शक्ति प्रकट करने की जो जिसके माध्यम से जीव अपनी शक्ति प्रकट करता है उसे वीर्य गुण कहते हैं। फिर भव्यत्व किसे कहते हैं? सम्यक प्रकट करने की शक्ति का होना भव्यत्व है। अभव्यत्व अर्थात जिसमें सम्यक प्रकट करने की शक्ति, ये भी गुण है। मतलब अभव्यत्व होना भी गुण है। देखिए वास्तव में गुण शब्द हमने ऐसा समझ रखा है जो अच्छा हो, वही गुण है। लेकिन यहाँ पे गुण नाम स्वभाव का समझिए कि किसी जीव का अगर नीम कड़वी है तो कड़वा शब्द से हमें लगता है कि कड़वी मतलब बेकार, लेकिन वहाँ पे कड़वा होना ही उसका क्या है? गुण है। यद्यपि उसकी कड़वाहट वाला उसके जो गुण है वो तो वास्तविक गुण रूप है, मतलब हमारे लिए फायदेमंद वाले गुण है। लेकिन यहाँ पे गुण शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है कि जो अच्छे काम करने वाली जो चीजें हों वो गुण कहलाए और जो बुरे काम करने वाले जो शक्तियाँ हो या स्वभाव हो वो अवगुण है। यहाँ गुण का मतलब है स्वभाव, उसके अंदर ऐसे स्वभाव प्राप्त होते हैं। तो किसी जीव में भव्यत्व रूप स्वभाव होता है, किसी जीव का अभव्यत्व रूप स्वभाव होता है। फिर एक ये प्रश्न उठता है कई बार कि ये जो मैंने जो सबसे बड़ी माँ थी ना अपनी, मैंने उनसे ये वाला प्रश्न किया था कि जैसे कि पारिणामिक भाव के 3 वेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो जीवत्व तो गुण लगता है या भव्यत्व गुण नहीं है, तो उन्होंने बोला इन दोनों को पर्याय में लिख दो, ये अपनी योग्यता में लेते हैं। योग्यता उन्हें ये बताया था इसको योग्यता कि उसका स्वभाव है, उसकी योग्यता ही ऐसी है। उसी प्रश्न को मैं कर रही थी कि कई बार हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये जो जीव है, जो अभव्य जीव है, इन्होंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसके कारण ये अभव्य है? कोई गलती, मतलब उन्होंने क्या किया है, क्यों ये अभव्य रहेंगे? तो उनमें योग्यता ही उस रूप नहीं है, मतलब उन्होंने कोई अपराध का फल नहीं है। अभव्यपना जो है वो किसी अपराध का या किसी कर्म का फल नहीं है, क्योंकि अभव्यपना पारिणामिक भाव होने से कर्म निरपेक्ष भाव है, मतलब कर्मों का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बोलेंगे ये जीव अभव्य क्यों है? क्योंकि उनमें भव्यपने रूप योग्यता नहीं है, इसलिए वो क्या है? वो अभव्य है। उन्होंने कोई अपराध किया हो या उन्होंने कोई दोष किए हो, इसके कारण कुछ जीवों को तो अभव्य बना दिया है, कुछ को भव्य, कुछ को दूरानुदूर भव्य। ऐसा नहीं है, जिसमें जैसी योग्यता है। जैसे हमारे एक ही वृक्ष से 2 फल अगर निकलते हैं तो दोनों फल एक समान स्वाद वाले नहीं होते, तो अपनी अपनी योग्यता से कोई फल अधिक मीठा होता है, अधिक लाल होता है, अधिक रस भरा होता है, और उसी की डाल पे, उसी एक ही गुच्छे में लगे हुए भी अगर हो तो दूसरा जो फल होगा वो उतना, जबकि दोनों को एक समान पानी, हाथ, सूर्य की रोशनी, जो कुछ भी मिलना है वो सब एक समान उनको मिला, लेकिन उस फल में वैसे रूप होने की योग्यता ही प्रकट नहीं होनी थी, इसलिए वो मीठा नहीं हुआ, रस भरा नहीं हुआ, अच्छे रंग वाला नहीं हुआ, और दूसरा जो फल है वो साथ ही वाला जो फल है वो हो गया है। तो क्योंकि उसमें वैसी योग्यता ही नहीं होनी थी, क्योंकि जो फल है उन्होंने तो ऐसे कोई कर्म इत्यादि किए नहीं है, ठीक है। वो तो जैसी उनकी योग्यता उस रूप प्रकट होनी थी, जैसे हम एक ही आटे की लोई बनाकर रोटी बनाते हैं, ठीक है। 2 लोई हमने एक समान भी बनाई हो, एक ही समान हमारा तवा है, एक ही समान हमारी गैस चल रही है, तो भी हमारी रोटी एक समान नहीं बनती है। तो एक रोटी जो अच्छी नहीं फूली, जबकि समझ लीजिए अगर हम तो कहें कि भाई मनुष्य जो बना रहा है तो उसके हाथ वगैरह जो है वो अलग अलग तरीके से चल सकते हैं, पर मशीन की जो रोटी बन रही है वो तो बिल्कुल एक समान बन रही है, लेकिन फिर भी कुछ रोटी अच्छी बनेगी और एक आध जो रोटी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो उन रोटी ने कोई दोष नहीं किया है, उनको उस रूप ही उनकी योग्यता थी कि वो या तो फूलेंगी नहीं, या जल जाएंगी, या अच्छी नहीं बनेगी, कड़क हो जाएंगी, जैसी भी उनकी होनी है। ऐसे ही जीवों के साथ भी है, ये जो अभव्य जीव है इन्होंने भी कोई दोष या अपराध नहीं किए हैं, उनमें उस रूप ही होने की योग्यता होने से वे अभव्य बने रहेंगे, और जो कुछ जीव हैं वो कैसे होंगे? वो भव्य रूप ही होंगे। लेकिन हमने प्रश्न हमेशा आता है कि जब उनने कोई दोष नहीं किया तो फिर उनको ऐसा क्यों बना? जब कोई दोषी नहीं, उनका कोई बनाया किसी ने नहीं, मतलब उनके कोई कर्म ही ऐसे नहीं किए तो उसकी किस चीज की सजा उन्होंने? कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। नहीं, ऐसा प्रश्न आता है। वही प्रश्न जैसे मैंने वही उठाया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो भी उनमें वैसा ही गुण
अभव्यत्व रूप उनकी योग्यता है कि वो कभी श्रद्धा कर ही नहीं पाएंगे, उनमें वैसी योग्यता ही उत्पन्न नहीं होगी। अन्याय कुछ लगता है ना, अन्याय लगता है। चलिए एक क्वेश्चन है, हाँ जैसा कि रोटी के संबंध में जो बातचीत उपदेश होता है, भगवत और अभवत जीव के संबंध में कही जाने वाली वस्तु है। तो जैसा भगवत में जीव का अपना स्वभाव काम करता है, योग्यता काम करती है, तो ऐसा जैसे यहाँ बैठे हुए सारे जो जीव है, इसमें क्या अभवत जीवों को भी क्योंकि निमित्त नैमित्तिक का संबंध कुछ असर उनको वैसा निमित्त भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध उसको कभी असर करता होगा, क्वेश्चन है। नहीं करेगा। मतलब देखिए, हाँ प्रायोगिक लब्धि तक जाने के लिए जो सम्यक्त्व के लिए निमित्त मिलना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगी निमित्त भी मिल जाएगा, पर उपादानगत योग्यता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए उनको निमित्त भी पूरे मिल गए, लेकिन सबसे बड़ा जो समवाय काम कर रहा है, क्योंकि सारे समवाय समान है, लेकिन फिर भी जिस समवाय में हम काम कर सकते हैं, हाँ मतलब हमारे डिपार्टमेंट का जो समवाय है वो तो कौन सा है? स्वभाव है, या पुरुषार्थ भी हम एक ले सकते हैं, तो उनमें वैसा स्वभाव ही नहीं होगा, तो बाकी सारी चीजें मिल भी जाए, निमित्त भी मिल जाए, काल लब्धि भी उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको वैसा कार्य होना ही नहीं है, तो काल लब्धि भी नहीं मिलेगी उनको, ना तो उनके पास स्वभाव रहेगा, क्योंकि वैसा स्वभाव नहीं है, तो कितना भी पुरुषार्थ कर ले तब भी काम नहीं होगा। जैसे अगर हाँ वंध्या स्त्री का जैसे उदाहरण दिया जाता है, जो वंध्या स्त्री है वो पुरुषार्थ करने पर भी वह पुत्र जन्म या संतान की उत्पत्ति वह नहीं कर सकती है, क्योंकि जिसमें जो स्वभाव नहीं होता है वह अन्य के द्वारा किया नहीं जा सकता है। जैसे अभी हमने बात की नीम की, नीम कितना भी प्रयास कर ले वह मीठी नहीं हो सकती है, चाहे उसको निमित्त मिल जाए, चाहे काल लब्धि तो मिलेगी नहीं, निमित्त उसको इत्यादि ये सब चीजें बाकी 5 समयों में जो मिल सकते हैं वो मिल जाए, लेकिन ना तो उसमें स्वभाव है, उस स्वभाव नहीं होने से पुरुषार्थ अगर हम कहें कि उसको हमने चाशनी में डुबो दिया तो मीठी हो गई क्या? कि नहीं, मीठी तो चाशनी ही थी, नीम तो कैसी थी? कड़वी की कड़वी ही थी, आपने मात्र उसकी कड़वाहट को ढक दिया, कम करने का प्रयास आपने किया। जैसे हम करेले की सब्जी बनाते हैं तो उसमें मिठास डाल देते हैं, लेकिन उसकी कड़वाहट को तो हम दूर नहीं कर पाए हैं, उसकी जो उसके अंदर की जो कड़वाहट है वो उसको हम हटा के उसको हम मिठास रूप परिवर्तित हम नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने भी उसको निमित्त मिल जाए, चाहे कितने भी उसको साधन मिल जाए, लेकिन जो स्वभाव होता है वह कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अन्य स्वभाव रूप भी उसको परिणमन नहीं कराया जा सकता है। तो जो अभव्य जीव है उसको निमित्त भी मिल जाएगा तो भी कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वैसा स्वभाव भी नहीं है। हाँ सही बात है, कार्य होगा तो उसको निमित्त नाम भी बोलेंगे। जैसे अगर हम सामान्य रूप से सम्यक दर्शन के जो हम कारण समझते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का होना, या फिर जैसे कहते हैं शुद्ध केवली के पाद मूल में हो जाए, तो अगर अभव्य जीव वहां पे पहुंच जाएगा तो निमित्त तो दिख रहा है कहने के लिए, लेकिन फिर भी उसको जो है सम्यक दर्शन प्रकट होगा ही नहीं, क्योंकि उस रूप उसका स्वभाव ही नहीं है। हाँ हाँ नहीं, ये गुण तो उनके रहेंगे, ये सारे गुण तो उनके रहेंगे, लेकिन प्रकट नहीं हो पाएगा। हाँ श्रद्धा गुण, सम्यक तो गुण नहीं रहेगा, श्रद्धा गुण रहेगा, लेकिन वो कभी शुद्ध रूप में परिणमित नहीं हो पाएगा। ऐसा है, जैसे अभी हमारे भी तो श्रद्धा गुण है, लेकिन सम्यक रूप में प्रकट नहीं है, पर आगे हो जाएगा, उनका आगे नहीं होगा, विपरीत ही रहेगा। हाँ गुण तो ये रहेंगे सारे उनके पास। सम्यक दर्शन के संबंध में भगवत अभवत का संबंध है, हाँ तो निसर्गत और अधिगमन जो सम्यक दर्शन है, अधिगमन में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ऐसा कैसा सिद्ध होगा? नहीं, ऐसा है निसर्गज और अधिगमन सम्यक दर्शन जिसे कहा जाता है, तो मूल रूप में तो सारे सम्यक दर्शन अधिगमन ही होते हैं, कोई भी सम्यक दर्शन बिना निमित्त के नहीं होगा। अभी हमें अधिगमन सम्यक दर्शन हुआ है, मतलब किसी देव शास्त्र गुरु
किसी के भी माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई या हमने उनका स्वाध्याय किया, जिनवाणी की कोई बात हमने श्रवण की है, सुनी है, यही जिनवाणी की बात कभी अन्य किसी भव में हमें स्मरण आ जाए तो उस समय क्योंकि हमें कोई निमित्त नहीं मिला था, इस अपेक्षा से उसको निसर्गज की स्वयं से सम्यक दर्शन हुआ है बिना किसी निमित्त के। लेकिन वास्तविकता में कोई निमित्त नहीं है, ऐसा नहीं है। पीछे के किसी भाव में निश्चित रूप से वो निमित्त था, क्योंकि बिना अधिगमन सम्यक दर्शन के निसर्गज नहीं होता। वैसे भी सम्यक होगा जब वो तो सब पुराने निमित्त ही कहलाएंगे, उपादान से। हाँ, मतलब पूर्व के कुछ ना कुछ तो हमारे जो भाव है वो तो हमारे काम आते ही आते हैं। पूर्व में हमने जो शुभ भाव किए होंगे वही आज हमारे उदय में आए हैं, तब तो हमारे जो परिणाम है वो मंद परिणाम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पिछले भाव में हमने कुछ नहीं किया है और अचानक से आकर हमें आज सम्यक दर्शन हो गया। पीछे के जो भाव है वो निश्चित रूप से काम करते हैं, उनको भी हम निमित्त रूप में हम ले सकते हैं। जैसे किसी जिनवाणी सुनने का हमें भाव आया तो किसी जीव को एकदम ऐसे अचानक से उठ के भाव नहीं आ जाएगा। पीछे बहुत चीजों ने काम किया होगा, किसी को उसने देखा होगा, कहीं कोई एक बात सुन ली होगी, किसी को उसका लाभ होते हुए देखा होगा, तब उनको ये भाव आया होगा कि नहीं मुझे भी जिनवाणी सुनना चाहिए। तो आज हमने जिनवाणी सुन ली, तो हम इतने समय से जिनवाणी सुन रहे हैं तो हमको सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, तो हमारी ये सारी जिनवाणी सुनना व्यर्थ हो गया है क्या? कि नहीं हुआ है। ये कभी ना कभी निश्चित रूप से हमारे काम अगले भाव में, इसी भाव में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे काम आएगा। तो जब काम आएगा हो सकता है तब हम ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ जिनवाणी का नाता भी दूर दूर तक नहीं हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का नाता भी दूर दूर तक नहीं हो, लेकिन यही पिछले भाव का जो ज्ञान है वो हमारे काम में आकर अगर हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो कहेंगे निसर्गज है, क्योंकि यहाँ तो हमें कोई किसी का निमित्त हमको मिला नहीं था और निसर्गज मतलब स्वयं से हमको नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से हमको हम कहेंगे हो गया है। तो वास्तव में वो निसर्गज नहीं था, उसके पीछे भी किसने काम किया है? अधिगम सम्यक दर्शन ने काम किया है। जैसे कई लोग कहते हैं हम अपने बलबूते खड़े हुए हैं, हमने किसी की सहायता नहीं ली, तो ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी की सहायता तो पीछे से काम करी ही होगी, बिना किसी सहायता के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कहते ना किसी ने बहुत अधिक सहायता नहीं की, या बहुत पहले किसी ने 100 रुपए दिए थे, फिर हम बढ़ा बढ़ा के हमने करोड़ों बना लिए, तो भाई वो 100 रुपए की सहायता हम आज नहीं गिन रहे हैं, हम कहेंगे हम अपने बलबूते पे ही। लेकिन वो 100 रुपए भी क्या थे? हाँ, बीज रूप था, कुछ ना कुछ सहायता तो थी, क्योंकि जब तक उतनी भी नहीं होती तो आप मतलब वो रुपए कहाँ से लाते? जो करोड़ भी बनाए हैं वो बने तो उसी 100 रुपए से ही बने हैं। तो ऐसे ही निसर्ग सम्यक दर्शन के पीछे भी अधिगम सम्यक दर्शन भी काम करता है। ठीक है, चलिए। तो अनुजीवी गुणों की हमने चर्चा की, जिसमें नाम आते हैं चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण है। हमारी 47 शक्तियों में भी हम ये विभाजन करके देख सकते हैं कि कितने गुण अनुजीवी गुणों के अंतर्गत आते हैं और कितने प्रतिजीवी गुण के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं जीव के प्रतिजीवी गुण। तो जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? अव्यापाद, अवगाह, अगुरु लघु, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व आदि अनंत गुण प्रतिजीवी गुण है। मतलब प्रतिजीवी गुण भी अनंत है, कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जिनवाणी में हमें कुछ जो मुख्य नाम है वही हमें मिलते हैं। जैसे अव्याबाधत्व है। अव्याबाधत्व गुण क्या करता है? हमको किसी से ना किसी को रोकता है ना किसी से रुकता है। ऐसे जो आत्मा का गुण है उसको हम कहेंगे अव्यापादत्व गुण है। अवगाहनत्व गुण कौन सा होता है? जिसके माध्यम से वो सबको स्थान देने का। इसलिए हमने एक दिन और ये बात की थी कि जो आकाश द्रव्य में ही अवगाहनत्व गुण नहीं है, सभी द्रव्यों में अवगाहनत्व गुण पाया जाता है। लेकिन फिर भी आकाश द्रव्य के गुण को ही विशेष गुण क्यों कहा है? जैसे विशेष गुण की चर्चा हम करते हैं कि जो गुण अन्य गुणों में नहीं पाया, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, अपने अपने द्रव्यों में ही पाया जाता है, उसे विशेष गुण कहते हैं। आकाश द्रव्य का विशेष गुण कैसा है? अवगाहनत्व जो गुण है वो विशेष गुण है। लेकिन अभी यहाँ पे भी आ गया अवगाहनत्व तो, लेकिन जैसा अवगाहनत्व गुण आकाश द्रव्य में है
ये जीव का अवगाहनत्व गुण वैसा नहीं है, इसलिए वो आकाश का विशेष गुण है। और ये जीव का भी हम कहेंगे विशेष गुण तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐसा सामान्य गुण तो पुद्गल धर्म अधर्म में भी पाया जाता है। ये जो अवगाहनत्व गुण है, अन्य द्रव्यों को स्थान देने रूप जो गुण है, ये पुद्गल द्रव्य में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है और काल में भी है, सभी द्रव्यों में है। लेकिन जिस प्रकार से स्थान देने का गुण आकाश द्रव्य में विशेष रूप से पाया जाता है, वैसा विशेष रूप से अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है जो ये 4 गुण दिए हैं ना, ये जो 4 आयु नाम गोत्र उनके अभाव के उसी के अभाव के आधार पर यहाँ पर अवगाहनत्व का अवगाहन वाला नहीं आएगा, यहाँ पर होगा कि उच्च नीच गोत्र से रहित वाला। मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने तो जब इसको सर्च किया था तो ये चारों गुण का विशेष वर्णन मुझे मिला ही नहीं। जीव कहीं हाँ, बस उसमें ऐसा लिखा था सिद्ध भगवान का 5वां गुण, सिद्ध भगवान का 3रा गुण, इस कर्म के अभाव में प्रकट होने वाला गुण। लेकिन ये गुण काम क्या करता है वो अधिक नहीं मिला, लेकिन अव्याबाधत्व का मिला है, जिसमें रुके नहीं ये था। और अवगाहनत्व में यही था कि अन्य द्रव्यों को स्थान देने की शक्ति उसमें होती है। द्रव्य में, जीव द्रव्य में अन्य द्रव्यों को स्थान, जैसे सिद्ध भगवान है तो एक ही सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान है। किसके कारण? अव्याबाधत्व के कारण भी और अवगाहनत्व के कारण भी है। अव्याबाधत्व हम समझ सकते हैं जब सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में जा रहे होते हैं तो किसी से भी रुकते नहीं है और किसी को रोकते भी नहीं है। किस? क्योंकि उनका कौन सा गुण प्रकट हो गया है? अव्याबाधत्व गुण उनका प्रकट हो जाता है। फिर अवगाहनत्व होता है तो अवगाहनत्व में सभी द्रव्यों को स्थान देने की उनमें शक्ति हो जाती है। जैसे अनंत सिद्ध तो उनके अंदर विराजमान है ही, जितना उनका आकार होता है उतने आकार में कालाणु भी है, उतने आकार में धर्म अधर्म भी है, वो तो हमारे भी हैं जैसे, और उतने ही स्थान पे अनंत निगोदिया जीव भी हैं। वो सभी एक सिद्ध में है कि नहीं है? कि है। किसके कारण? अवगाहनत्व गुण के कारण। लेकिन ये जो विशेष शक्ति है ये है आकाश द्रव्य में, कि आकाश द्रव्य इन सभी द्रव्यों को उतने से स्थान में जो कहेंगे रहने की जगह उनको दे रहा है, रहने का स्थान उनको दे रहा है। फिर आता है अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण क्या करता है? उच्च नीच गोत्र, उच्च नीच गोत्र का जो है उसका जो भेद है वो मिट जाता है। अभी हम जो उच्च नीच गोत्र कर रहे हैं तो वहाँ कहते हैं ना गुरु है ना लघु है। तो ना तो उच्च गोत्र वाले हैं ना लघु गोत्र वाले हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ना तो इंद्रियां हैं ना एक इंद्रिय इत्यादि जाति रूप वर्णन हम कर सकते हैं। तो किस अपेक्षा से बड़ा कहेंगे और किस अपेक्षा से छोटा कहेंगे? अगर गुणों की अपेक्षा से बड़ा छोटा कहेंगे तो वो तो सभी में समान है, इसलिए उसी अपेक्षा से हम कहते हैं ना सिद्ध समान सदा मत मेरो। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही संसारी जीव हैं, क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान के पास गुण है वैसे ही मेरे पास भी गुण है, मात्र उनकी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। अन्य उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ विशेष नहीं हुआ है, इसलिए उनका कौन सा? हमारे पास तो अधिक है, सिद्ध भगवान से अधिक किसके पास है? हमारे पास है। क्या है हमारे पास अधिक? हमारे पास कर्म अधिक है। तभी तराजू में जिस भाग पर अधिक सामान होता है वो कहाँ होता है? वो नीचे होता है, इसलिए हम नीचे हैं। और जिसके पास जितने ज्यादा होंगे वो उतना नीचे रहेगा। जिसके पास कम होते जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? ऊपर चलते जाएंगे। या फिर हम जैसे उसकी बात हम करते हैं ना, गुब्बारे की जैसे हम बात करें, उसमें जितनी ज्यादा पकड़ होगी तो वो उतना नीचे रहेगा, और जैसे हम उसको छोड़ते जाएंगे उतना वह ऊपर जाता जाएगा। तो सबसे कम किसके पास है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के पास कम है, हमारे पास सबसे ज्यादा है ना। कर्म जो है वो हमारे थोड़े उनसे अधिक अपेक्षा से हम कहेंगे। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से जीव गुण की, जीव द्रव्य की हम बात करें तो अब वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि ना तो वो बड़े हैं ना ही वो छोटे हैं। तो वो क्या है? वो जैसे है वैसे है। ठीक है, जैसा जीव का स्वभाव होना चाहिए वे उस रूप ही वहां पर है। चलिए फिर आता है नास्तित्व आदि अनंत गुण जीव के गुण ये कहलाते हैं। ये प्रतिजीवी गुण होते हैं, ये अभाव स्वरूपी गुण होते हैं। देखिए इसमें सभी में है अव्याबाधत्व, मतलब बाधा नहीं पहुंचाते। इस प्रकार की जो नहीं नकारात्मक वाले जो गुण होते हैं उनको भी किसके अंतर्गत लिया जाता है?
प्रतिजीवी गुणों के अंतर्गत उनको लिया जाता है। अब देखिए जीव के अनुजीवी गुणों का विस्तृत विवेचन। तो अनुजीवी गुण में हमने सबसे पहला गुण जो हमने देखा था वो कौन सा गुण है? चेतना गुण है। तो चेतना किसे कहते हैं इसकी बात हम करते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। वास्तव में हमारे बाकी अन्य सभी द्रव्यों से जो गुण या जो स्वभाव हमें अन्य द्रव्यों से भिन्न करता है वो है चेतना गुण। इसी चेतना गुण के कारण हमारे अंदर अनुभव करने का, स्वसंवेदन करने का, जो जो कहते हैं ना संचालित जो हमारे अंदर हो रही है, चेतना जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, चेतना का अर्थात है अनुभव करना, प्रतिभास होना, स्वसंवेदन होना, ये सारे कार्य जो हमारे हो रहे हैं वो कौन से गुण के कारण हो रहे हैं? चेतना गुण के कारण हो रहे हैं। तो चेतना गुण कौन सा गुण है? तो वास्तव में दर्शन और ज्ञान गुण को ही सम्मिलित करके क्या नाम दिया जाता है? चेतना। क्योंकि ज्ञान और दर्शन ही किसमें कारणभूत बनती है? हमारे अनुभव करने में। स्वसंवेदन, जो संवेदना होती है ना, सुख दुख का जो वेदन हमें हो रहा है वो किसके कारण होता है? वो चेतना गुण के कारण होता है। बाकी अन्य द्रव्यों में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनमें यही वेदना रूप जो गुण है, स्वसंवेदन रूप जो भाव है, उसका क्या होता है? अभाव होता है। तो चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है। प्रतिभास मतलब क्या होता है? अनुभव होता है, झलकन होती है, अनुभव होता है। क्योंकि अब अगर हम कहेंगे ज्ञान होता है तो बोलेंगे ज्ञान मतलब क्या? क्योंकि वो तो चेतना के अंतर्गत ही होता है। अनुभव, वेदन, जो हम उसको जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये जो भाव होता है किसके कारण होता है? चेतना के कारण होता है। अब ये जो चेतना है उसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं चेतना के, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। इसी को हम दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के रूप में भी हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है चेतना और उपयोग में, उसको भी हम समझेंगे। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? आज हम सिर्फ थोड़ी सी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, विशेष जो इसकी चर्चा है हम कल करेंगे। देखिए दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें महासत्ता अर्थात सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक या अवभासन होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है महासत्ता। महासत्ता किसे कहते हैं? समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर कितनी सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये अलग दिखाई दे रहा है, ये माइक अलग दिखाई दे रहा है, कपड़ा अलग दिखाई दे रहा है, किताब हमको अलग दिखाई दे रही है, ये सभी अलग अलग है। लेकिन अगर हमें इनको एक कैटेगरी में डालना हो, एक रूप में इनको डालना हो तो किस में डाल सकते हैं? उद्गत। तो ऐसे ये इस एक में डाल दिया ना हमने इसको, तो ये हो गई है महासत्ता। और हम इसको अलग अलग देख रहे हैं, ये हो गई है अवान्तर सत्ता। तो जो दर्शन चेतना है वो महासत्ता को विषय बनाती है, जो ज्ञान चेतना है वो अवान्तर सत्ता को विषय बनाती है। देखिए ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? अवान्तर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। और अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं? किसी विविक्षित पदार्थ की सत्ता को अवान्तर सत्ता कहते हैं। तो हमारे देखिए बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं जिनको हम कल समझेंगे। एक तो सामान्य जानना या निराकार झलक, सामान्य प्रतिभास या निराकार झलक, विशेष प्रतिभास या साकार झलक, अवान्तर सत्ता, महासत्ता, तो इनकी चर्चा अब हम कल करेंगे। एक सामान्य से हमने इन सबकी परिभाषा हमने देख ली है, विशेष चर्चा इनकी कल करेंगे।